हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का क्लास किस टॉपिक पे है हमारा, तो आज है हमारा बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कौन सा सब्जेक्ट ले कौन सा नहीं ले। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बीएड में कौन सा सब्जेक्ट ले, क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज किया तो आप लोग टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी होता है, ये सभी हम लोगों को क्या होता है ध्यान में रखना होता है। तो बीएड में कौन सा सब्जेक्ट ले, ग्रेजुएशन से बीएड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी ज़्यादा होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का वैकेंसी अगर कॉमर्स की बात करें, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में क्या होता है, दो ही सब्जेक्ट होता है। एक तो अकाउंट हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड अगर आप लोग करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग पहले पीजी करें। अगर कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है जिसको अकाउंट या इकोनॉमिक्स, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है हो सकता है उसमें, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अगर अच्छे से टीचर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर ले या पीजी करने के बाद बीएड करें, ताकि आप लोग अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों, ताकि आप लोग क्या है 10 to 12 के क्लास के टीचर बन सके। क्योंकि अकाउंट 9 to 10 में होता नहीं है, 6 to 8 में भी नहीं होता है, और 1 से 5 में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए ही नहीं। तो अगर आप लोग कॉमर्स से हैं तो आप लोग पहले पीजी कीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए और फिर उसके बाद 11 to 12 के टीचर बनिए। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारा स्कोप होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको मैथ में देखा जाएगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है, स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होती है। तो सबसे पहले मैथ, उसके बाद आ गया आपका फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, देन आ जाएगा बॉटनी, जूलॉजी, ये सब आ जाता है। तो अगर आप साइंस से हैं तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, अगर आपका मैथ सब्सिडरी में है ऑनर्स में, या फिर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है, तो आप लोग मैथ बीएड में रखिए मेन मेथड। इससे क्या होगा, आपका वैकेंसी कम होगा, इसमें स्टूडेंट कम होते हैं, इसमें आप लोगों का क्या होगा, कंपटीशन कम मिलेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में भी आपका सेम ही रहेगा। उसके अगर आप लोगों का फिजिक्स है मेन सब्जेक्ट और केमिस्ट्री और मैथ अगर आप लोगों का सब्सिडरी में है, तो आप लोग फिजिक्स मेन सब्जेक्ट में रखिए। यहाँ पे कंपटीशन कम है और यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेथड वही सब्जेक्ट रखें जिसमें आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा नंबर आए। ऐसा नहीं कि नंबर उसमें है नहीं, आप लोग वही मेथड रख लें। उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री। देन हम बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि आर्ट्स में आप लोगों को एसएसटी तो हो गया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी घुसा दिया जाता है, कॉमर्स को भी घुसा दिया जाता है। तो इसमें आर्ट्स में क्या है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को कंपटीशन होता है। और इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको लोगों को कंपटीशन देखने को मिलता है। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इस सब में आप लोगों को, क्योंकि एसएसटी में जो होता है से सारे सब्जेक्ट को शामिल कर दिया, इधर जो भी बच गया वो कहाँ चला गया, सारा सब्जेक्ट आर्ट्स में चला गया। तो आर्ट्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे से तैयारी करने पर आप लोगों को जॉब हो सकता है। तो यहाँ पे हम आप बात कर लेते हैं पहली से पाँचवीं में क्या होता है, नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। पहले से 1 to 5 के टीचर आप बनना चाहते हैं, 1 to 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पीआरटी के अगर टीचर बनना चाहते हैं, इसमें क्या होता है, नो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, 12th करने के बाद आप लोग डीएलएड कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, सीटेट पेपर 1
आप लोगों को अगर हो गया तो आप लोग 1 से 5 के क्लास के टीचर बन सकते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट का झंझट नहीं होता है, जो सब्जेक्ट मिलाना है। इसमें क्या करना है, 12th के बाद आप सीधा DL कीजिए और सीटेट पेपर 1 निकाल लीजिए और सीधा आप लोग 1 से 5 के टीचर बन जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं 6 to 8। 6 to 8 में क्या होता है, जो कि TGT हो गया, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें अगर आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच करेगा तो आप लोग टीचर नहीं बन पाइएगा। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना पड़ता है और प्लस सीटेट पेपर 2 निकालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और प्लस बीएड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाकर जो आपका ग्रेजुएशन में है वही बीएड में है। अगर आप लोगों का SST है तो अगर आप लोगों का यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इस किसी भी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट, अगर आपका हिस्ट्री मेथड है तो आप लोगों को सब्सिडरी में ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए या पॉलिटिकल होना चाहिए। अगर आप लोगों का मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री आप लोगों का होना चाहिए सब्सिडरी में या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसमें सीटेट पेपर 2 निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 to 12। 9 to 12 में क्या होता है, इसमें आप लोगों का हो जाएगा, ये हो जाता है PGT के लिए। और बहुत सी जगह पर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं भी मांगता है, लेकिन बिहार में सब जो PPSC TRE 4 और 3 आया उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग सर्च करके देखिएगा तो मांगा गया है। उसमें साफ तौर पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है और उसमें क्लियर में लिखा हुआ है कि इसमें से 2 सब्जेक्ट आप लोगों के ऑनर्स और बीएड में होगा, तभी आप लोग अवेलेबल है टीचर बनने के लिए। तो BPSC TRE 3 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो छट गए सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, वो क्या हो गए, टीचर बनने से वंचित रह गए। तो आप लोग अगर बीएड करना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, आप लोग ग्रेजुएशन के टाइम में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। तो इसमें क्या होता है, PGT के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें रखना पड़ता है। इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखा गया है ग्रेजुएशन एंड बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल से बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आर्ट्स में। तो आर्ट्स में क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, सिविक्स होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और बीएड में मेथड आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, SST में आपका हिस्ट्री आ जाएगा, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये सारे SST में आ जाएंगे। तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो TGT हिंदी के लिए, TGT इंग्लिश के लिए, TGT SST के लिए। तो इस टाइप के आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। तो आप लोगों का बीएड का मेथड हो जाएगा, फिजिकल साइंस हो जाएगा, बायो साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। इसमें आप लोग TGT साइंस, TGT मैथ, TGT बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सभी के लिए आप लोग अवेलेबल हो जाइएगा। उसके बाद अगर आप लोगों का स्ट्रीम कॉमर्स है तो अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत कम होता है। इसलिए आप लोग अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादातर वैकेंसी आप लोगों को 11 to 12 में तक के क्लास में देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ग्रेजुएशन के बाद PG कर लीजिए, देन आप लोग क्या कीजिए, बीएड कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अगर आप लोग बीएड करने जाते हैं कॉमर्स में तो आप लोगों को SST का सब्जेक्ट दिलवा देते हैं मेथड में, और या फिर लैंग्वेज दिलवा देते हैं। तो फिर क्या होता है, आप लोगों को जॉब में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा बीएड में क्या कीजिए, आप लोग कॉलेज में अच्छे से टीचर से पूछिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलिए या प्रिंसिपल से मिलिए। वहाँ पे आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे पूछिए। किसी भी टीचर से पूछकर आप लोग मेथड मत चूज कीजिए, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे टीचर होते हैं क्या करते हैं, SST दिलवा देते हैं या लैंग्वेज दिलवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग TGT PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल हो जाइएगा। हो गया। तो इसके बाद हम लोग अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या हो जाता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। अगर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी रखते हैं तो आप लोग सब्सिडी में संस्कृत जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को टीचर के वैकेंसी में बहुत हेल्प मिलेगी। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया, देन आपका हो गया उर्दू,
अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो आप लोग बीएड में मेथड क्या रख सकते हैं, सेम एज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रख सकते हैं, सेम यही सब्जेक्ट आपके लोग रख सकते हैं क्या, बीएड के मेथड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग एलिजिबल हो जाइएगा टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए, और आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सभी के लिए आप लोग क्या हो जाइएगा, एलिजिबल हो जाइएगा। तो सब्जेक्ट हमेशा आप लोग सोच समझ के रखिए। अगर आप लोग लैंग्वेज रखते हैं तो हिंदी रखिए, संस्कृत रखिए, इंग्लिश रखिए, उर्दू रखिए, इसमें से आप लोग सभी सब्जेक्ट आप लोगों को मेथड में मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सेम यही टीचर आप लोग बन सकते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के या फिर उर्दू के। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे सब्जेक्ट क्या होता है, एकल सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है आप लोगों को कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो वो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इंग्लिश हो गया, देन आपका हो गया साइकोलॉजी हो गया, और आपका हो गया सोशल साइंस। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, एकल होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए इसमें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए। इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश, साइकोलॉजी और उसके बाद सोशल साइंस, इसमें क्या है आप लोगों को सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का पूरा स्पेलिंग लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग फिजिक्स समझ लीजिएगा। साइकोलॉजी और सोशल साइंस, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो लगभग आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। और सबसे बेस्ट क्या होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में जो विषय आपके पास है मुख्य रूप से वही सब्जेक्ट आप लोग बीएड मेथड में भी लेते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। जो सब्जेक्ट आप लोगों के ग्रेजुएशन में है वही सब्जेक्ट आप लोग बीएड में भी लीजिए, सबसे बेस्ट आप लोगों का ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सभी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकते हैं, बीएड कॉलेज में यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट वेबसाइट तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जहाँ से भी आप लोग, जिस भी कॉलेज से आप लोग बीएड करने वाले हैं तो वहाँ की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, या फिर वहाँ कॉलेज में आप लोग विजिट करके वहाँ के टीचर से भी आप लोग पूछ सकते हैं। और मेन आप लोगों का सब्जेक्ट चूज करने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि BPSC 3 में देखा गया था, वहाँ पे 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान में विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आगे कौन सा सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र, उसके बाद है अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय आप लोगों को स्नातक स्तर पर होना चाहिए। ये TRE 3 में बोला गया था 6 to 8 क्लास के लिए, पूरे क्लियर तौर पे बता दिया गया था। तो यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट बताया जा रहा है उसमें से 2 सब्जेक्ट आप लोगों को ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए था, वो पता चल गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान जो कि था 9 to 10 के लिए, उसमें भी साफ तौर पे क्लियर बताया गया था कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय यानी कि प्रतिष्ठा या सहायक, जो कि सब्सिडरी हो या मेन सब्जेक्ट हो, आपका मेथड होता है प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इस इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कैसे वैकेंसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो अगर आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग ग्रेजुएशन हो या आप लोगों के आसपास जो भी हो, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो बीएड करने के बारे में सोच रहे हो या गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए चाह रहे हो तो उनको सजेस्ट कीजिएगा कि ग्रेजुएशन में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से मिला लें। तो आप लोगों को मतलब उम्मीद है कि
जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों के मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ भी आप लोग एग्ज़ाम एडमिशन लेने वाले हो, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए नाम आया हो, सबसे पहले आप लोग एडमिशन लेने से एक दिन पहले आप उस कॉलेज में विजिट कीजिए, वहाँ पे टीचर से बात कीजिए, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलिए और अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछिए और पूरा क्लियर करने के बाद ही आप लोग एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आप लोग एडमिशन ले लें और बाद में आप लोगों को वैकेंसी से वंचित रह जाए, तो फिर बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि बीएड का क्लास हम शुरू करने वाले हैं 2 अगस्त से। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बीएड की तैयारी करना है बिल्कुल एकदम आसान तरीके से और फ्री में, तो आप लोग दीपा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।